हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ज्योतिष क्लासरूम। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 114 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। आज मैं 115 से स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका क्वेश्चन है द फर्स्ट फोलियो वॉज प्रीफेस्ड विद द पोएम बाय डैश। ये फर्स्ट फोलियो जो आया था शेक्सपियर का 1623 में, उसमें एक पोएम थी प्रीफेस के रूप में। वो किसने लिखी थी? बेन जॉनसन ने। और उसमें एक कोड दिया था, उन्होंने पोएम लिखी थी, उसमें एक लाइन आई थी पोएम में, वो क्या थी? वो पूछते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। नॉट ऑफ एन एज, वो एक युग के नहीं, बट फॉर ऑल टाइम, बल्कि वो सभी समय के लिए पर्याप्त हैं। तो ये जो लाइन थी बेन जॉनसन ने उनके लिए लिखी थी। और ये ध्यान रखना है कि बेन जॉनसन के द्वारा ही फर्स्ट फोलियो में एक पोएम लिखी गई थी प्रीफेस के रूप में। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 116 पे आते हैं। दैट इज द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। जो शेक्सपियर के प्ले का जो फर्स्ट फोलियो एडिशन आया था, वो डेडिकेट किया गया था टू द इनकम्पेरेबल पेयर ऑफ ब्रेदरन, जो भाइयों की जो अतुलनीय जोड़ी थी उनको। ठीक है, तो वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर है विलियम हर्बर्ट, थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक एंड हिज ब्रदर फिलिप हर्बर्ट एंड अर्ल ऑफ मॉन्टेगोमरी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन। इनमें से कौन से जो वर्क थे विलियम शेक्सपियर के, वो फर्स्ट फोलियो एडिशन में इंक्लूड थे? तो आपको पता है पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर तो इंक्लूड नहीं था। ठीक है, 36 प्लेज आए थे। द टू नोबल किंग्समैन एंड कॉर्डेनियो एंड लव स्लेवर्स वॉन, ये भी वर्क इंक्लूड नहीं थे, ये उनके बाद में पब्लिश हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप याद रखेंगे डी वाला, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा पेरिकल्स जो था वो नहीं पब्लिश हुआ था फर्स्ट फोलियो में, लेकिन इन दोनों के नाम भी याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो डी वाला राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 118 पर आते हैं। हाउ मेनी ऑफ शेक्सपियर प्ले हैड ऑलरेडी बीन पब्लिश इन क्वार्टर एडिशन बिफोर 1623। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट फोलियो आया था 1623, उससे पहले ही क्वार्टर एडिशन आया था, उसमें कितने शेक्सपियर के प्ले जो थे पहले से ही पब्लिश्ड हो चुके थे? वो थे 18 प्ले। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 119 पर आते हैं। हु क्रिटिसाइज, किसने आलोचना की थी शेक्सपियर की? इन अ पैम्फलेट, एक पैम्फलेट में, कॉल्ड अ ग्रोथ्स वर्थ ऑफ बिट वॉर्ड विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। ये जो इन्होंने पैम्फलेट में शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया था, ये रॉबर्ट ग्रीन थे। आपको उनका वर्क ये याद होगा, अ ग्रोथ्स वर्थ ऑफ बिट। ठीक है, वॉर्ड विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस, ये जो है रॉबर्ट ग्रीन ने उनको क्रिटिसाइज किया था अपने पैम्फलेट में। ठीक है, और फेमस कोट है और ये फेमस वर्क है। और उन्होंने एक और कमेंट किया था, द अपस्टार्ट क्रो, वो भी याद रखेंगे आप। ठीक है, द अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फैदर्स, ये लाइन है उनकी, ये ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 120 पर आते हैं। 120 है, हु कॉल्ड शेक्सपियर, किसने शेक्सपियर को बोला था डियर सन ऑफ मेमोरी? डियर सन ऑफ मेमोरी यानी कि यादों के प्रिय पुत्र, ग्रेट एयर ऑफ फेम, प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी, व्हाट नीड्स दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, तुमको क्या आवश्यकता है तुम्हारे कमजोर नाम की? ठीक है, सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, एंड स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, स्वीटेस्ट सबसे प्यारे शेक्सपियर, फैंसी कल्पना के बच्चे। ये जो लाइन थी ये किसने बोली थी? ये ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने ये लाइन उनको बोली थी। ठीक है, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, ध्यान रखेंगे। लाइन कई बार आई है, फैंसी चाइल्ड तो बहुत बार पूछा है। ठीक है, स्वीटेस्ट शेक्सपियर, फैंसी, यहाँ से लाइन बहुत पूछते हैं। ठीक है, और ये वाली डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 121 है, शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये अभी बताया था बेन जॉनसन। ठीक है, वो एक युग के नहीं बल्कि हर समय के लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 पर आते हैं। हु स्पीक्स, कौन बोलता है? फ्रेलिटी, द नेम इज वुमन। ठीक है, फ्रेलिटी यानी कि कमजोरी, है। ठीक है, कमजोरी, स्त्री तुम्हारा नाम कमजोरी है। ठीक है, कमजोरी ही तुम्हारा नाम है। ये जो है ऑप्शन नंबर हेमलेट वर्क में हेमलेट ने ही बोली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 पर जाएंगे। टेक और टेक दोज लीव्स अवे, ले जाओ उन होठों को ले जाओ। ठीक है, द एवम लाइन्स अकर्स इन, ये जो लाइन्स हैं किस में आती हैं, किस प्ले में आती हैं शेक्सपियर के? तो ये मेजर फॉर मेजर में आती हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 124 पर आते हैं। ये बोला है, ओ गॉड हाउ वेरी अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ड। हे भगवान, कितना उबाऊ, ठीक है, वेरी थकाऊ, और प्रॉफिटेबल जिसमें प्रॉफिट ना हो, सीम्स टू मी मुझे प्रतीत होते हैं, ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ड इस संसार के सभी उपयोग मुझे कितने उबाऊ, वासी और अनप्रॉफिटेबल दिखते हैं। ये जो लाइन्स थी, विच ऑफ शेक्सपियर ट्रेजिक हीरोज,
कौन शेक्सपियर का हीरो है जो ट्रेजिक है जिसने ये लाइंस को अटर किया है? तो वो हेमलेट है। हेमलेट ने ये लाइंस बोली थी, ठीक है। और हेमलेट किस में करेक्टर है? हेमलेट वर्क है जो ट्रेजेडी में आता है, उसमें ही ये लाइन बोलता है हेमलेट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सिंग्स दी सॉन्ग? किसने ये सॉन्ग गाया था? अंडर द ग्रीन वुड ट्री एंड ब्लो द विंटर विंड इज एज यू लाइक इट। इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में किसने ये लाइन्स को इस गाने को गाया था? अंडर द ग्रीन वुड ट्री एंड ब्लो द विंटर विंड। ये जो था एमिन्स नाम का करेक्टर है। ये जो सॉन्ग है एमिन्स नाम का करेक्टर गाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 125 का जाएगा क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 126 है, फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज द स्पीकर? कौन से वर्क से ये लाइन ली गई हैं और कौन है स्पीकर इस लाइन का? वी आर सच स्टफ, ठीक है। ये लाइन है, हम ऐसे बने हुए हैं, एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, जैसे कि सपने बने होते हैं, एंड आर लिटिल लाइफ, हमारा छोटा सा जीवन, इज राउंडेड विद द स्लीप, नींद के साथ पूरा हो जाता है। तो ये लाइन जो थी प्रॉस्पेरो बोलता है टेम्पेस्ट वर्क में। द टेम्पेस्ट एक वर्क है और ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा है। इसमें प्रॉस्पेरो एक करेक्टर है, वही ये लाइन्स को बोलता है। देन क्वेश्चन नंबर 127 पर आते हैं, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज़ नो प्रोज एट ऑल? कौन सा शेक्सपियर का ड्रामा है ऐसा जिसमें बिल्कुल भी प्रोज नहीं है? तो वो एंड सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी, और इसीलिए उसको लिरिकल ट्रेजेडी बोला जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि शेक्सपियर का कौन सा वर्क जो है जिसको लिरिकल ट्रेजेडी बोला जाता है वो है रिचर्ड II, ठीक है। रिचर्ड II या रिचर्ड II, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 128, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन? कौन ये लाइन बोलता है? और ये लाइन क्या है? आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो पाप करने से ज़्यादा पापियों के विरुद्ध काम करता हूँ या पाप करता हूँ। ये लाइन जो है किंग लियर ने किंग लियर में ही बोली थी। किंग लियर एक करेक्टर है जो कि इस प्ले का हीरो है और किंग लियर ट्रेजेडी का नाम है, ठीक है। उसने ये लाइन्स बोली थी, ठीक है। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 129 है, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन किंग लियर? किंग लियर में ये लाइन कौन बोलता है? द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डथ फॉल। जब बड़े लोग गिरते हैं या उनका पतन होता है तभी यंगर जो है वो राइज करते हैं, ऊपर उठते हैं। तो ये लाइन जो है एडमंड ने बोली थी। एडमंड एक करेक्टर है किंग लियर में, उसने ही ये लाइन्स को बोला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। देन क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं, द रेस्ट इज साइलेंस। बाकी सब कुछ शांति है या साइलेंस है? बचा हुआ जितना सब कुछ है वो सब साइलेंस है। ये लाइंस जो हैं, दीज आर द लास्ट वर्ड ऑफ, किसके लास्ट वर्ड है? बिफोर हिज डेथ, अपनी मृत्यु से पूर्व, इन शेक्सपियर के वर्क में। तो ये हैमलेट वर्क है, उसमें हैमलेट ही लाइन बोलता है जब उसकी डेथ होने वाली होती है तब, ठीक है। द रेस्ट इज साइलेंट, और ये ध्यान रखेंगे। और इसी से मिलती जुलती एक लाइन बोली थी, राइपनेस इज ऑल। तो ये जो लाइन्स थी किंग लियर ने बोली थी, अब ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर कॉमेडी? शेक्सपियर की कॉमेडी के लिए किसने ये कमेंट किया था? और कमेंट क्या था? शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज़। शेक्सपियर के कोई भी हीरो नहीं है, शेक्सपियर के पास कोई भी हीरो नहीं, ही हैज़ ओनली हीरोइंस, केवल उनके पास क्या है? हीरोइंस हैं। तो ये बहुत फेमस लाइन है, बोला था जॉन रस्किन ने, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, और ये ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि उनके जो प्लेज है उसमें जो महिलाएं हैं उनकी भूमिका को ज़्यादा ही उजागर उन्होंने अच्छे से किया है, ठीक है, इसलिए उन्होंने ये लाइन्स बोली थी। देन क्वेश्चन नंबर 132 पर आते हैं, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स? इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के किस प्ले में हम ये लाइन्स को पाते हैं? देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस। इससे बताने के लिए किसी भी भूत, ओ लॉर्ड, मेरे लॉर्ड, किसी भी भूत को ग्रेव से आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये लाइन ऑप्शन नंबर सी जो है हेमलेट वर्क में लाइन्स बोली गई थी, ठीक है, हेमलेट में आती है लाइन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच करेक्टर इन शेक्सपियर्स हेमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस अप्लाई? ये डिस्क्रिप्शन जो नीचे दे रखा है ये किस वर्क में हेमलेट के किस करेक्टर के लिए अप्लाई किया जा सकता है? द टीडियस वाइज़ेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। एक उबाऊ बुद्धिमान व्यक्ति जो कि अपनी दखलंदाजी से क्या कर लेता है? अपने रास्ते को निराशा से भर लेता है या पतन की ओर ले जाता है। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये किसके लिए अप्लाई हुआ था? पोलिनियस के लिए अप्लाई हुआ था। पोलिनियस कौन है? लार्टस एंड ओफिलिया का फादर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये किंग क्लॉडियस की सर्विस में था। देन क्वेश्चन नंबर 134 पर आते हैं, हु प्रेज शेक्सपियर दस? किसने शेक्सपियर की इस प्रकार प्रशंसा की थी? अदर अवॉइड आर क्वेश्चंस, दाउ मतलब तुम,
किसके लिए तुम आया? शेक्सपियर के लिए। आर फ्री, तुम फ्री हो। दूसरे लोग हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं लेकिन तुम बिल्कुल फ्री हो। वी आस्क एंड आस्क, हम पूछते हैं एंड पूछते हैं। दाउ स्माइल्स एंड आर्ट स्टिल, तुम केवल क्या कर देते हो? स्माइल कर देते हो और बिल्कुल स्थिर रहते हो। ये लाइन मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोली थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अदर अबाइडर क्वेश्चन ये बहुत बार पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड, ये उसमें इन्होंने ही बोला था। देन क्वेश्चन नंबर 135 पर आते हैं। विच ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन? किस ट्रेजेडी को शेक्सपियर की ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं? तो ये है हैमलेट को ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 136, ये जो क्वेश्चन था उसमें भी था और इसमें भी है, रिपीट हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। टच स्टोन करेक्टर है, उसको चूज़ कीजिए जो नहीं मैच करता है। टच स्टोन जो करेक्टर है वो एज यू लाइक इट में है। गोंडल जो है वो किंग लियर की डॉटर है। सिन्ना जो है जूलियस सीजर में आता है। गोबो जो है 12th नाइट में नहीं आता, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो याद रखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 137 है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब द 7 एजेस ऑफ मैन? कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जिसमें मनुष्य की 7 एजेस को दिखाया गया, डिस्क्राइब किया गया है? वो है एज यू लाइक इट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने 7 एजेस को मेंशन भी किया था। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 138 है। बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के जो बेस्ट वर्क थे वॉज डन, वो कब किए गए थे? आफ्टर 1603 के बाद। ठीक है, जब वो ट्रेजेडी वगैरह लिखी गई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 139। यस, रीड द फॉलोइंग लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये लाइन्स को पढ़िए और आंसर कीजिए। ओ जूलियस सीजर, हे जूलियस सीजर, दाउ आर माइटी येट, तुम अभी भी माइटी हो, पावरफुल हो। दाई स्पिरिट्स वॉक अब्रोड, तुम्हारी स्पिरिट जो है, तुम्हारी आत्मा जो है वो इधर उधर घूमती है। एंड टर्न्स, और मुड़ा देती है, आर शॉर्ड, हमारी तलवारों को, इन आर प्रॉपर एक्सटर्नल, ठीक है, हमारी अंतर्मन में क्या कर देती है? हमारी तलवार को मोड़ देती है। ये जो लाइंस थी इसका क्या, व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का क्या सार है? क्या सार है इसका? क्या मीनिंग निकलता है? सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, कि सीजर जो है मरने के बाद भी बहुत माइटी है, बहुत पावरफुल है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ, किसका घोस्ट दिखता है, किसका भूत दिखता है? वो बैंको का दिखता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 141 पर आते हैं। क्या है 141? द फॉल्ट डियर ब्रूटस, ये जो फॉल्ट है प्रिय ब्रूटस, इज नॉट इन आर स्टार्स, हमारे स्टार्स में नहीं है, हमारे तारों में नहीं है, बट इन आर सेल्फ, बल्कि हमारे अंदर ही है। दैट वी आर अंडरलिंग, जिनके हम अधीन होते हैं। अब ये देखिए, कैसियस मेड दिस रिमार्क, कैसियस ने ये रिमार्क किया था बिफोर ब्रूटस, ब्रूटस के सामने। बिकॉज, क्यों किया था उसने, कैसियस ने ये रिमार्क ब्रूटस को? क्योंकि ही वो जेलस ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर, वो सीजर की पावर से क्या था? जेलस था। एंड वांटेड टू इंसाइट, और क्या करना चाहता था? इंसाइट का मतलब होता है उत्तेजित करना या भड़काना, प्रोवोक करना। ब्रूटस अगेंस्ट सीजर, वो ब्रूटस को सीजर के अगेंस्ट क्या करना चाहता था? इंसाइट करना चाहता था। इसलिए उसने ये लाइन्स बोली थी कि भाग हमारे अंदर ही है, जो फॉल्ट है वो हमारे अंदर ही है, वो हमारे भाग्य में नहीं है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 142 क्या है लिखा? इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, मिल्टन के अंदर हमेशा हमको एफर्ट की झलक देखने को मिलती है। इन शेक्सपियर, लेकिन शेक्सपियर में स्कार्सली, यानी मुश्किल से ही कोई। दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाय, ये रिमार्क किसने किया था? मैथ्यू अर्नोल्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर क्या है? रिफ्लेक्ट रोमियो एंड जूलियट, ठीक है, एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फोर्स डेट, जो मेरा जीवन है वो मेरे फो यानी कि शत्रु का कर्ज है। ये जूलियस सीजर में लाइन, सॉरी, रोमियो एंड जूलियट में लाइन्स आई थी। क्या इसका मीनिंग निकलता है? दैट ही लव जूलियट, क्या मीनिंग इसका निकलता है? ये रोमियो लाइन बोलता है कि माई लाइफ इज माई फोर्स दैट, कि मेरा जो जीवन है मेरे शत्रु का कर्ज है। तो इसका क्या मतलब है? दैट ही लव जूलियट, कि रोमियो जो है वो जूलियट से प्यार करता है। हु वॉज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली, और जूलियट कौन है? उसकी जो एनिमी है, यानी कि जो रोमियो की जो एनिमी शत्रु हैं उनकी फैमिली के, उनकी बेटी है, तो उससे प्यार करता है, इसलिए उसने ये लाइन्स को बोला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 144 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर, इसमें से कौन सा वर्क है जो विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है? तो आपको पता है, हैमलेट लिखा है, द टेम्पेस्ट भी लिखा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं।
जूलियस सीजर भी लिखा है, बट डॉक्टर जैकिल्स एंड मिस्टर हाइड वर्क विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 145 पर आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड राइटिंग फर्स्ट? इनमें से कौन है जिसने पहले लिखना स्टार्ट किया था? तो विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ दे रखे, जॉन मिल्टन दे रखे एंड पीजी वुडहाउस दे रखे हैं। तो इनमें से सबसे पहले जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखना स्टार्ट किया था, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। ये सब उनके बाद के राइटर हैं। देन क्वेश्चन नंबर 146 पे आते हैं। ये है क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन? इनमें से कौन ब्रिटिश सिटीजन नहीं है? तो जॉन मिल्टन है, विलियम शेक्सपियर भी थे एंड विलियम वर्ड्सवर्थ भी हैं, कैथरीन फ्रैंक जो है वो नहीं है ब्रिटिश सिटीजन, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 47, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, ये रंजीत सिंह जो सर हैं उनकी बुक है, तो उसी से मैं करवा रही हूँ। और ये सारे क्वेश्चन यूथ पब्लिकेशन जो बुक है उसमें से ही लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है, देख लीजिएगा। द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज, जो शेक्सपियर ने लैंग्वेज यूज़ की अपने ड्रामा में फॉर द मोस्ट पार्ट, अधिकतर पार्ट में वो कौन सी थी? ब्लैंक वर्स थी। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 148 पर आते हैं। शेक्सपियर्स सोनेट्स 1 to 126 जनरली सोज अ री इनेक्शन ऑफ, किसकी पुनरावृत्ति को दिखाते हैं? तो पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैट्रन। ठीक है, ये इनकी व्यक्तिगत रिलेशनशिप जो थी एक यंग मैन से जो रिच पैट्रन थे यानी कि इनके संरक्षक थे, उनको उनके लिए जनरली डेडिकेट किए गए थे सोनेट्स। ठीक है, 1 to 126। क्वेश्चन नंबर 149, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन, किस टाइम पीरियड में जूलियस सीजर वर्क जो है वो लिखा गया है? द हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी के बीच में। ठीक है, हिस्ट्री वर्क उनके जो थे और ट्रेजेडी जो उन्होंने लिखी थी उनके बीच में जूलियस सीजर आता है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 150 क्वेश्चन है, कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज, किंग लियर में कॉर्डेलिया उसकी सबसे छोटी बेटी है किंग लियर की, वो अपने पिता की लास्ट में हेल्प करने आती है। क्यों करने आती है? आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम, क्योंकि वो अपने पिता से सच्चा प्रेम करती है, उस जेन्युइन लव की वजह से ही उसकी हेल्प करने के लिए वो आती है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 151 पर आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें से कौन है जो सबसे पहले पैदा हुआ था? तो गॉल्सवर्दी लास्ट में आते हैं, मिल्टन शेक्सपियर के बाद आते हैं, वर्ड्सवर्थ, ये सब बाद के करेक्टर हैं, बाद के राइटर हैं। इन सब में सबसे पहले विलियम शेक्सपियर का बर्थ हुआ था। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 152 पर आते हैं। हु रिवाइज्ड किंग लियर फॉर हैप्पी एंडिंग, किसने हैप्पी एंडिंग के लिए किंग लियर को रिवाइज किया था? अच्छा, किंग लियर जो ओरिजिनल लिखा था उसमें कॉर्डेलिया की डेथ हो जाती है, कॉर्डेलिया उसकी सबसे छोटी बेटी होती है, सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंडिंग। किंग लियर को रिवाइज किया था नाहुम टेट ने, और उसमें क्या किया था उन्होंने? कॉर्डेलिया को लास्ट में एडगर के साथ उसकी शादी करवा दी थी, उसको मैरी करवा दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है नाहुम टेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है, ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 153 पर आते हैं। हु रोड, ये उसमें आया था क्वेश्चन, लिलीज दैट फेस्ट स्मेल, जो सड़ी हुई लिली होती हैं वो फॉर वर्स देन वीड्स, वो तो खरपतवार यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनसे भी गंदी स्मेल देती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन जो है, ये जो लाइन है ये किसने लिखी है? शेक्सपियर ने लिखी है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 154 पर आते हैं। इन विच शेक्सपियर प्ले डज क्यूरन अपीयर, क्यूरन किस शेक्सपियर के वर्क में आता है? वो आता है किंग लियर में, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर डज द मैड ओफिलिया नॉट गिव अवे, जब ओफिलिया जो कि हेमलेट में आती है, हेमलेट की जो है प्रेमिका होती है और पोलोनियस की डॉटर होती है, तो जब पोलोनियस की डेथ हो जाती है तो मैड ओफिलिया जो ये पागल हो जाती है थोड़ी सी, तो ये फ्लावर्स बांटती है सबको, तो कौन से फ्लावर्स को नहीं देती है? तो वो वायलेट्स फ्लावर हैं, उनको वो नहीं देती किसी को भी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर आ जाइए, ये न्यू क्वेश्चन है, उस बुक में नहीं मुझे कहीं पर दिखा था, तो इसमें देख लीजिएगा। Who names the historical play of Shakespeare A Mirror of Kings? ठीक है, राजाओं का दर्पण, किसने किसने ये हिस्टोरिकल प्ले को शेक्सपियर के मिरर ऑफ किंग्स बोला था? वो थे स्लेगल, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर आते हैं, ये आया हुआ था लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से दिया है। शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्ले स्ट्रेच ओवर अ पीरियड ऑफ 350 ईयर्स, शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्ले थे वो कवर करते हैं एक पीरियड 350 साल का। ठीक है, 350 ईयर्स ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, कब से करते हैं? 1200 से 1550 तक। ठीक है, इसमें माइनस करेंगे तो 350 ईयर आ जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक को कवर करते हैं, और ये टोटल पीरियड पूछते हैं कितने साल को कवर करते हैं हिस्ट्री पे, तो आप बताएंगे 350, और अगर उन्होंने ईयर दे रखा कब से कब तक, तो आप बताएंगे 1200 से 1550 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। देन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 158। इन 1726 द लॉयर, पोएट एंड पैंटोमाइम डिवाइजर लुइस
थियोबाल्ड पब्लिश्ड अ स्केटिंग पैम्फलेट कॉल। ठीक है, एक कटु आलोचना करते हुए एक व्यक्ति हैं जो कि लॉयर थे, पोएट भी थे और पेंटोमाइम जो मूक लोगों की वर्क लिखते थे, ठीक है, पेंटोमाइम करते थे। और नाम क्या था इनका? लुइस थियोबाल्ड। ठीक है, इन्होंने एक कटाक्ष करते हुए पैम्फलेट लिखा था शेक्सपियर के ऊपर। तो उस पैम्फलेट का नाम क्या है? ठीक है, उस पैम्फलेट को क्या बोला गया था, देखिएगा। तो उस पैम्फलेट का नाम था शेक्सपियर रिस्टोर्ड, यानी कि शेक्सपियर बहाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 159 पर आते हैं। हु इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली कोटेड राइटर इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन? जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन, उसमें सबसे ज़्यादा कोटेड राइटर कौन है? ठीक है, अक्सर उनको कोट किया जाता है, तो वो है शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिक्शनरी का नाम। देन क्वेश्चन नंबर 160 पे आते हैं। शेक्सपियर एक्टेड इन बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। बेन जॉनसन का एक वर्क है जो LT ग्रेड में भी प्रिस्क्राइब्ड था, बेन जॉनसन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ठीक है, एंड सेजनस हिज फॉल, सेजनस उसका पतन। ये जो वर्क है इसमें इन्होंने शेक्सपियर ने क्या किया, एक्ट किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 160 का क्या हो जाएगा, बी। देन द लंदन public playhouse were repeatedly closing during extended outbreak of plague for a total of over 60 month closure between। तो ये ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मई 1603 से लेकर फरवरी 1610 तक जो थे वो लंदन पब्लिक प्ले हाउस ने क्या कर दिया था, थिएटर को क्लोज कर दिया था प्लेग की वजह से। और कब तक ये बंद रहे थे, ऑलमोस्ट 60 मंथ तक। ठीक है, तो ये कब से स्टार्ट हुआ था, 1603 से 1610 तक। ठीक है, और मई से फरवरी तक। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 162 पर आते हैं। क्या है, शेक्सपियर वॉज बरीड इन द चैंसल ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च। जो होली ट्रिनिटी चर्च था उसकी वेदी में उनको बरी किया गया था। और बरी जब किया गया था, दफनाया गया था, तो कब, 2 days आफ्टर हिज डेथ। जब उनकी डेथ हो गई थी उसके 2 दिन बाद उनको होली ट्रिनिटी चर्च में बरी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 163 पर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनता है। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द नेम ऑफ द इंग्लिश फिजिशियन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट हु पब्लिश द फैमिली शेक्सपियर। तो इसमें पहले तो आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि जो द फैमिली शेक्सपियर किसकी रचना है। ठीक है, वो अभी बताएंगे कौन थे। उन्होंने द फैमिली शेक्सपियर कब आया था, 1807 में आया था। एन एक्सपर्गेटेड एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर वर्क। और ये विलियम शेक्सपियर के जो वर्क जो थे उसको थोड़ा सा उसके अंदर काट छाट करके उसको पब्लिश किया गया था। एडिटेड बाय हिज सिस्टर हेनरिटा मारिया बॉडलर। इसको किसने एडिट किया था, उनकी सिस्टर थी, जिनका नाम आएगा उनकी सिस्टर थी। सिस्टर का नाम क्या था, हेनरिटा मारिया बॉडलर। इंटेंडेड, और इसका क्या इंटेंशन था, टू बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर 19th सेंचुरी वीमेन एंड चिल्ड्रन। ताकि जो शेक्सपियर के वर्क हैं उसको काट छाट करके, काट छाट क्यों, उसमें यानी कि कुछ वर्क ऐसे हैं जिनको अपनी फैमिली के सामने या बच्चों के सामने पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, या देखा नहीं जा सकता था। तो बॉडलर ने क्या किया था, ये थॉमस बॉडलर हैं, इन्होंने क्या किया था, अपनी सिस्टर हेनरिटा के साथ मिलकर शेक्सपियर के कुछ वर्क को क्या किया था, उसके अंदर काट छाट की थी। और उसको किस नाम से करवाया था पब्लिश, द फैमिली शेक्सपियर। ठीक है, और 1807 में आया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, थॉमस बॉडलर। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, गिफ्ट सिस्टर का नाम भी याद रखिएगा जिन्होंने वर्क को एडिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ कॉर्डेनियो ऑफन रेफर्ड टू एज मेयरली कॉर्डेनियो। जो हिस्ट्री ऑफ कॉर्डेनियो, जिसको केवल कॉर्डेनियो के नाम से भी जाना जाता है, इज ए लॉस्ट प्ले एट्रीब्यूटेड। ये लॉस्ट प्ले यानी कि ये लुप्त प्ले है, एट्रीब्यूटेड टू विलियम शेक्सपियर। और ये किसके नाम पर एट्रीब्यूट किया है, विलियम शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। यानी कि माना जाता है ये जो वर्क है कॉर्डेनियो, ये विलियम शेक्सपियर ने और जॉन फ्लेचर ने मिलकर लिखा था। ठीक है, और ये लॉस्ट प्ले है। देन क्वेश्चन नंबर 165 पर आते हैं। विच इज शेक्सपियर्स फेमस रोमांटिक ट्रेजेडी। एक फेमस रोमांटिक ट्रेजेडी है ऑफ सेक्सुअली चार्ज एडोलसेंस, जो कि कामुकता से भरी किशोरावस्था की, लव यानी कि प्रेम की, एंड डेथ की कहानी है। तो ये है हमारे रोमियो एंड जूलियट की कहानी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये लाइन को ध्यान रखिए, ट्रेजेडी ऑफ सेक्सुअली चार्ज एडोलसेंस, लव एंड डेथ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देन क्वेश्चन आते हैं 166 पर, और ये क्या है, अबाउट विच ऑफ शेक्सपियर्स
प्ले द क्रिटिक फ्रैंक कर्मोड कमेंट्स। याद रखेंगे ये जो लाइन आने वाली है ये किसने बोली है, फ्रैंक कर्मोड ने बोली है। और क्या बोली है, द प्ले ऑफर्स नीदर इज गुड करेक्टर। जो प्ले है, हम अब प्ले बताया जाएगा कौन सा प्ले, कि ये जो प्ले है इसमें ना तो अच्छे करेक्टर हैं और नॉट इट्स ऑडियंस, ना ही इसकी ऑडियंस है एनी, या इसकी ऑडियंस को एनी रिलीफ, कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है फ्रॉम इट्स क्रूअल्टी, इसकी निर्दयता से। यानी कि जो प्ले है, द प्ले ऑफर्स नीदर इट्स गुड करेक्टर नॉर इट्स ऑडियंस एंड रिलीफ फ्रॉम इट्स क्रूअल्टी। ऑप्शन नंबर जो इसका है वो डी राइट हो जाएगा। किंग लियर में ऐसा बोला था फ्रैंक कर्मोड ने, ठीक है, कमेंट किया था किंग लियर के लिए कि इसकी ऑडियंस को ना ही इसके करेक्टर्स को कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 167 पर आते हैं। क्या है, विच क्रिटिक्स सा, किस क्रिटिक ने देखा था क्लियोपेट्रा एज थिंग, क्लियोपेट्रा को एक वस्तु के रूप में। ये क्लियोपेट्रा किस में है, एक वर्क है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा उसकी हीरोइन है, ठीक है। किस क्रिटिक ने देखा क्लियोपेट्रा को एक वस्तु के रूप में, एंड नो विल्डो ऑफ पावर, और किस शक्ति के निर्धारक के रूप में नहीं देखा, उसको एक वस्तु के रूप में देखा, बट रादर देन हर डिवाउरिंग सेक्सुअलिटी डिमिनिशेस हर पावर, और देखा उसके अंदर जो अत्यधिक कामुकता है वो ही उसकी पावर को डिमिनिश करती है, ठीक है। तो किस क्रिटिक ने ऐसा उस क्लियोपेट्रा को के लिए कमेंट किया था, या उन्होंने देखा था उसके वर्क, शेक्सपियर के वर्क को, वो थे टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ने ऐसा ये लाइन क्लियोपेट्रा के लिए लिखी थी, ठीक है, क्रिटिसाइज करते हुए। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक मैं क्वेश्चन को स्टॉप कर रही हूँ 167। नेक्स्ट वीडियो में 168 से स्टार्ट करूँगी। टिल देन इसको रिवाइज करिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट यू गेट द वीडियोस नोटिफिकेशन, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।